हे यो व्हाट इज अप गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फर्स्टली थैंक यू सो मच यार एवरीवन। 5K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब जब तक वीडियो डालूंगा तब तक तो हो ही चुके होंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन जिन लोगों ने भी आज तक मेरी वीडियो देखी है, मुझे सब्सक्राइब करा है, बिकॉज आप लोगों की वजह से ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। और इसीलिए आज मैंने सोचा क्यों ना अपना प्लेसमेंट एक्सपीरियंस में शेयर करूँ मेरे होटल मैनेजमेंट के कॉलेज के साथ कि मेरा प्लेसमेंट एक्सपीरियंस आखिर रहा कैसा था। क्योंकि यार प्लेसमेंट एक ऐसी चीज़ है ना, देखो सबसे पहले जब भी आप एक कोर्स चूज़ करते हो, चाहे होटल मैनेजमेंट हो कोई सा भी कोर्स हो, दो तीन चीज़ें आपके दिमाग में रहती हैं कि भाई सबसे पहले तो आपकी फ़ीस कितनी होने वाली है, आपका प्लेसमेंट कैसा है और उसका जॉब का फ्यूचर क्या है। तो यार मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना प्लेसमेंट एक्सपीरियंस शेयर करूं, जिससे आप लोगों को पता चल सकेगा कि एक नॉर्मल होटल मैनेजमेंट के कॉलेज में किस तरीके से प्लेसमेंट्स होती हैं और कैसी कैसी प्लेसमेंट्स रहती हैं, क्या उससे फ्यूचर आपका निकल के आ सकता है, और बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी इस वीडियो से। तो आई एम श्योर जो लोग मेरे को पहले से फॉलो कर रहे हैं या जिन लोगों ने मेरे पहले वीडियोस देखी होंगी तो उनको पता होगा कि मैं IHM ग्रेजुएट हूँ। किस IHM से ग्रेजुएट हूँ उसका भी बारे में मैंने बताया था। मैं IHM चंडीगढ़ से ग्रेजुएट हूँ, जो कि वन ऑफ द फाइनेस्ट होटल मैनेजमेंट IHMs में आता है। तो यार अभी हम बात कर लेते हैं कि भाई मेरा प्लेसमेंट का एक्सपीरियंस कैसा रहा था मेरे होटल मैनेजमेंट के कॉलेज के साथ। शुरुआत कुछ ऐसी होती है कि भाई मैं सेकंड ईयर अपना कंप्लीट कर चुका था और मेरे जो सेकंड ईयर में जो मेरी ट्रेनिंग होनी थी वो भी मैं कंप्लीट कर चुका था। और सही बताऊं तो ट्रेनिंग के बाद, जैसे कि आप लोगों ने अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे तो उसमें मैंने बताया था कि मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो चुका था अपनी ट्रेनिंग की वजह से। बिकॉज ट्रेनिंग में क्या होता है यार, आप थोड़ा सा मतलब देखो आपको थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ता है। ये आपके लिए जो इन्वायरमेंट होता है वो पहली बार आप इन सब चीज़ों को देख रहे होते हो, तो आप थोड़ा सा मतलब कहीं ना कहीं आप डिमोटिवेट हो सकते हो और थोड़ा आपके लिए वो एक नेगेटिव एस्पेक्ट रह सकता है। और क्योंकि मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो चुका था तो उसकी वजह से भी मेरे को मेरे ट्रेनिंग और प्लेसमेंट जो मेरी प्लेसमेंट्स रही थी बेसिकली उसमें मेरे को वो इफेक्ट करा। किस तरीके से इफेक्ट करा वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो खैर यार थर्ड ईयर स्टार्ट हो चुका था और हमारे दिल की धड़कनें भी तेज हो चुकी थी, क्योंकि ये एक ऐसा मोमेंट था जिस समय में हम लोगों को प्लेसमेंट्स वगैरह मिलने वाली थी। बेसिकली प्लेसमेंट्स के इंटरव्यूज होने वाले थे, तो प्लेसमेंट मिलती ना मिलती वो सब डिपेंड करता था कि हम उन इंटरव्यूज को क्लियर कर सकते हैं कि नहीं। और फिर आया सितंबर का वो महीना जिसमें हमारी प्लेसमेंट की पहली कंपनी आने वाली थी, जिसका नाम था, मैं नाम ही भूल गया एक्चुअली। वो फर्स्ट कंपनी थी, एक नई थाईलैंड की चेन आई थी जिसका रिजॉर्ट खुल रहा था नोएडा साइड में, और वो थे हमारे सबसे पहले रिक्रूटर जो लोग अपना इंटरव्यूज वगैरह लेने के लिए आए थे। तो जिन लोगों को शायद पता नहीं हो कि प्लेसमेंट्स किस तरीके से होती हैं, तो होटल मैनेजमेंट के कॉलेज में इस तरीके से कुछ चलता है कि आप जब प्लेसमेंट्स के लिए बैठते हो तो सबसे पहले आपको ग्रुप डिस्कशन क्लियर करना पड़ता है। ग्रुप डिस्कशन क्या होता है? ग्रुप डिस्कशन बेसिकली जब ग्रुप में आपको बिठाया जाता है, 8 से 10 स्टूडेंट्स एक साथ बैठते हैं और उनको एक टॉपिक दिया जाता है जिसपे उनको एक डिस्कशन करना होता है, एक वैलिड डिस्कशन करना होता है। और होटल मैनेजमेंट में क्योंकि आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं तो आपका जो डिस्कशन होगा वो इंग्लिश में होगा। यानी कि दो चीजें हैं, पहली बात तो आपको टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए और दूसरी चीज ये है कि आपको इंग्लिश आनी जरूरी है। एंड थर्ड ऑब्वियसली कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए बोलने का। उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है। अगर आप ग्रुप डिस्कशन क्लियर कर देते हैं तो उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू आपको देना पड़ता है, और उसमें अगर आप बेसिकली उसमें आपका देखा जाता है कि आप कितने अच्छे से आपकी नॉलेज है, कितने अच्छे से आप इंटरव्यू दे पा रहे हो, कितने कॉन्फिडेंट हो, सारी चीज़ों को देखा जाता है। और अगर आप वो क्लियर कर देते हो तो कई जॉब्स जो होती हैं जो एसोसिएट या सुपरवाइजर या कैप्टन लेवल तक की होती हैं या फिर आपका ऑपरेशनल ट्रेनी लेवल तक की होती हैं, वो शायद आपको वहीं पे ऑफर हो जाएंगी। जहां तक मैनेजमेंट ट्रेनी की बात करी जाए तो बहुत सारी कंपनीज हैं, उसमें आपके और बहुत सारे राउंड्स होते हैं, उसके बाद ही आपको मैनेजमेंट ट्रेनी प्रोग्राम्स के लिए सेलेक्ट करा जाता है। अब आती है कि भाई मेरा पहला इंटरव्यू कैसा गया था। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, जिसका कंपनी का नाम मैं भूल रहा हूं, उस कंपनी के साथ जब हमारा फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था, बेसिकली ग्रुप डिस्कशन हुआ था, तो मैं ग्रुप डिस्कशन में ही बाहर हो गया था। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि देखो क्या होता है कि फर्स्ट टाइम जब आप किसी तरीके के इस तरीके के डिस्कशन में बैठ रहे हो या फिर आप इस तरीके की चीज़ों को दे रहे हो, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मैं अपनी इंग्लिश पे तो थोड़ा बहुत काम कर चुका था कि मैं अपनी बेसिक जो इंग्लिश है वो मैं बोल सकता था, लेकिन जो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल था मेरे अंदर जो था वो बहुत ज़्यादा कम था। तो उस समय जब मैं पहली बार अपना ग्रुप डिस्कशन में ही बैठा तो मैं ग्रुप डिस्कशन में ही बाहर हो गया था। तो यार होटल मैनेजमेंट के जो ये इंटरव्यूज होते हैं इसमें तीन ही चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आपका नॉलेज, एक आपकी इंग्लिश और एक आपका कॉन्फिडेंस।
आपके जितने भी मार्क्स है कोई नहीं पूछने वाला है। डजंट मैटर इवन इफ यू आर स्कोरिंग 90% और इफ यू आर स्कोरिंग 60%, वो कोई नहीं देखता है, मतलब मेजरली कोई नहीं देखता है। एक आधी कंपनी है जो थोड़ा बहुत एक क्राइटेरिया सेट कर देती है कि 60% अबव वाले ही स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, जैसे हमारे टाइम पे आईटीसी ने करा था। तो इसलिए गाइज होटल मैनेजमेंट अगर आप कर रहे हैं तो आप मार्क्स से ज्यादा ना नॉलेज गेन करने के बारे में सोचिए, बिकॉज मार्क्स अगर आप नॉर्मल भी ले आते हैं दैट डजंट मैटर, इट्स ओके, इट्स फाइन, बट अगर आपकी नॉलेज बहुत शार्प है और आप चीजों को याद रख लेते हैं तो दैट इज मच मच बेटर, आप इंटरव्यू में इजीली क्लियर कर जाओगे। लेकिन वहीं एक बंदा है जो कि 90% भी लेके आ जा रहा है लेकिन वो रट्टे मार के पास होता है, तो उसके लिए शायद वो इतनी अच्छी जॉब ना क्लियर कर पाए। तो खैर यार, जैसे कि मेरा पहला वो था उसमें ग्रुप डिस्कशन में बाहर हो गया था, उसका रीज़न यही था कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं इतने अच्छे से नहीं बोल पाया। सेकंड इंटरव्यू जो था वो था हमारा ओबरॉयज के साथ। तो हमारा जब पहला राउंड हुआ वो था ग्रुप इंट्रोडक्शन, बेसिकली उसमें हमें सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन देना था। तो वो राउंड जब हमने दिया तो उसमें मैं सेलेक्ट हो गया। उसके बाद बारी आई पर्सनल इंटरव्यू की, जो कि था मेरा फर्स्ट पर्सनल इंटरव्यू, दैट टू विद ओबरॉयज। अब देखो गाइज, एक चीज मैंने आपको शुरुआत में वीडियो के बोली थी कि मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो चुका था ट्रेनिंग के बाद। उसका इफेक्ट क्या हुआ था मेरे ऊपर कुछ ऐसा इफेक्ट था कि देखो, क्योंकि मैं थोड़ा सा डिमोटिवेटेड फील कर रहा था तो मैं इतना ज्यादा अपने इंटरव्यूज की तैयारी नहीं कर रहा था। यानी जितने भी टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं या फिर जितने भी आपका नॉलेज पार्ट होता है उसको मैं थोड़ा सा साइड लाइन कर चुका था और इतना ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। तो जब मैं ओबरॉयज के इंटरव्यू के लिए गया तो देखो, ऑलरेडी आई वाज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि मेरा पहला इंटरव्यू था वो जिसमें मैं पर्सनल इंटरव्यू देने जा रहा था। और साथ ही साथ नॉलेज पार्ट में आपको पता है मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो चुका था, तो मैं इतना ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं कर रहा था। फिर भी क्या हुआ, जब मैं पर्सनल इंटरव्यू देने के लिए गया तो ओबरॉयज में क्या होता है कि ओबरॉय वाले, वैसे तो और भी बहुत सारे करते हैं, बट ओबरॉयज का ये खासियत है कि वो थोड़ा सा आपको दूर बिठाते हैं। जहाँ पे वो बैठे होते हैं उससे वो लगभग थोड़ी सी दूरी पर आपको बिठाएंगे और वहां से आपका इंटरव्यू लेंगे, बिकॉज वो सारी चीजें जज करना चाहते हैं। आपका बेसिकली बोलने का तरीका कैसा है, आप बोल पा रहे हो नहीं बोल पा रहे हो, आपका सिटिंग पोस्चर क्या है, सब चीजें वो नोटिस करते हैं। अब जहां तक मेरे इंटरव्यू की बात है तो मेजरली मेरा इंटरव्यू ठीक ही ठाक जा रहा था। कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा था आंसर, कुछ नहीं दे पा रहा था। लेकिन एक ऐसा टाइम आया जिस समय उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन पूछा और मैं टोटली ब्लैक आउट हो गया। वो था कि आपके स्टेट का चीफ मिनिस्टर कौन है। आई वॉज टोटली ब्लैक्ड आउट एट दैट टाइम। मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं एकदम से उसका आंसर नहीं दे पाया। और ऐसा कई बार आपके साथ इंटरव्यू में हो जाता है। कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि जो बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है, आप उसका आंसर जानते हुए भी कई बार उसका आंसर नहीं दे पाते हो। और उस समय वो समझ चुके थे कि ये, क्योंकि इसके अंदर कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी है और ये ब्लैकआउट हो चुका है, इसकी वजह से ये आंसर नहीं दे पा रहा है। इस वजह से क्या हुआ कि मेरा वो जो इंटरव्यू था वहीं पे खत्म हो गया। एंड ऑब्वियसली आई वॉज नॉट सेलेक्टेड इन इट। खैर गाइज, सेकेंड इंटरव्यू ओबरॉयज मेरे हाथ से जा चुका था। इसी तरीके से आपको भी शायद कभी कभी इस तरीके के फेलियर्स देखने पड़ेंगे, बट दैट इज टोटली फाइन। लाइफ डजंट एंड्स देयर। आपको बहुत सारी चीजें जो उसके बाद भी आपके साथ अच्छी हो सकती हैं। खैर, फिर क्या हुआ कि बहुत सारे इंटरव्यूज इसी तरीके से होने लगे। मतलब आईटीसी आया, आईएचजी आया, उसके बाद आपका ताज होटल्स आया, और इस तरीके के और भी कुछ प्रॉपर्टीज थी और भी कुछ होटल ग्रुप्स थे जो आए, जिसमें मेरा मेजरली क्या होता था कि लगभग सभी प्लेसमेंट्स में मेरा जो है ग्रुप डिस्कशन राउंड क्लियर हो जाता था। लेकिन जहां पे बात पर्सनल इंटरव्यू की आती थी वहां पे मैं अटक जाता था। उसके दो ही कारण थे, क्योंकि एक तो मैं अपना थोड़ा डिमोटिवेटेड फील कर रहा था जिस वजह से मैं अपनी तैयारी नहीं करता था इतने अच्छे से, और सेकेंडली क्या था कि क्योंकि मैंने तैयारी नहीं करी होती थी तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा लैग कर जाता था। ऐसे करते करते फिर एक दिन एक इंटरव्यू आया जो था लेमन ट्री होटल्स का। लेमन ट्री होटल्स, अगर जो आप लोगों को अगर नहीं पता है तो बेसिकली इट्स अ बजट कैटेगरी प्रॉपर्टीज। 4 स्टार 3 स्टार और आपका बजट प्रॉपर्टीज उनकी हैं, जो कि एक मीडियम लेवल का ठीक ठाक मतलब होटल प्रॉपर्टी चेन है इंडिया की। उनके ग्रुप डिस्कशन में मैं बैठा तो उनका ग्रुप डिस्कशन मेरा क्लियर हो गया था। उसके बाद पीआई हुआ, पीआई भी क्लियर हो गया। अब बारी थी कि भैया उन्होंने करा एक पेपर, यानी कि हमें एक पेपर देना था जिसके बाद हमारा बेसिकली क्लियर होता कि आप नेक्स्ट राउंड के लिए, जो कि मैनेजमेंट ट्रेनी राउंड था, उसके लिए आप बैठ पाओगे या फिर आपको एग्जीक्यूटिव ट्रेनी मिलेगा या आप टोटली बाहर हो जाओगे। अब जैसे कि आपको पता ही है मैं इतना ज़्यादा प्रिपरेशन वगैरह करके नहीं गया हुआ था तो मेरा मैनेजमेंट ट्रेनी नहीं निकल पाया, बट मुझे एग्जीक्यूटिव ट्रेनी जो है वो जॉब मेरे को ऑफर हुई।
तो अब आप बोलेंगे एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग क्या होता है? बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपके 2 साल की लगभग आपकी ट्रेनिंग चलती है एग्जीक्यूटिव लेवल के लिए, और उसके बाद आपको एज अ एग्जीक्यूटिव, जो कि आपका कैप्टन से या सुपरवाइजर से ऊपर की पोजीशन है, उसमें आपको रख दिया जाता है। फाइनली यार एक जॉब मेरे हाथ में लग चुकी थी और मैं क्या बताऊं, मतलब फीलिंग बड़ी मिक्स थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ओके मैं मतलब और बढ़िया कर सकता था, ऐसा मुझे लगता था उस समय भी। और बाद में जाके मुझे डेफिनेटली ये रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं अपना 100% देता तो डेफिनेटली मैं और अच्छी जॉब ग्रैब कर सकता था वहाँ से। खैर ऐसे ही करते करते हमारे बहुत सारे इंटरव्यूज़ हुए, टोटल के लगभग आप मान के चल सकते हैं लगभग 25 के आसपास, आई थिंक 25 के लगभग आपके इंटरव्यूज़ हमारे हुए, जो कि हमारे कॉलेज ने कंडक्ट कराए ना। आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे, हम आईएचएम में पढ़ते थे, जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट हैंडल करती है उस इंस्टीट्यूट को। वहाँ पे आपके इतने इंटरव्यूज़ हो रहे हैं जिसमें भी आपके जो बोलते हैं ना कि हर कॉलेज बोलता है कि भैया 100% प्लेसमेंट, 100% प्लेसमेंट, वहाँ पे भी जो 25 से 30 जितने भी आपके वो आए थे प्लेसमेंट वाले, उसमें से भी 130 लगभग हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे, उसमें से भी लगभग 80 बच्चों के आसपास ही आपकी जॉब लग पाई थी, बाकी बच्चों की जॉब नहीं लग पाई। तो आई एम श्योर काफ़ी सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस क्लेम करते हैं कि उनके 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स हैं, तो वो एक्चुअली में काफ़ी हद तक मुझे नहीं लगता ऐसा होता है। मतलब ठीक है, कुछ अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ होता होगा, लेकिन आपके जो मेजरली जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, जो नॉर्मल लेवल पे चल रहे हैं, वो कई जगह इस तरीके का गेम चलता है कि वो लोग आपको प्लेसमेंट के नाम पे ट्रेनिंग पे भेज देते हैं और बोलते हैं हमारी तरफ से आपकी प्लेसमेंट हो चुकी है। तो ऐसा भी कई जगह होता है, ऐसे बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे ऐसा होता है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। इसीलिए जब भी आप होटल मैनेजमेंट करने जाएं तो एक अच्छे कॉलेज को चूज़ करें जिनका अच्छा प्लेसमेंट रिकॉर्ड हो, और साथ ही साथ वो उनका बेसिकली आप पता करें कि क्या वो सच में ही प्लेसमेंट करवाते हैं कि या ट्रेनिंग दे के बस काम खत्म कर देते हैं। अब आप खुद लगाइए एक आईएचएम में, जो कि एक अच्छा खासा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, और अच्छे खासे वाले आईएचएम में वहाँ पे आपके इतने इंटरव्यूज़ हुए थे और उसमें से लगभग इतने ही बच्चों की जॉब लगी, जिसका आप परसेंटाइल लगाएं तो 60 to 65% स्टूडेंट्स की जॉब लगी, बाकी बच्चों की जॉब नहीं लग पाई। एंड दैट इज टोटली अंडरस्टैंडेबल, बिकॉज हर किसी को जॉब मिल पाना भी थोड़ा टफ होता है, बिकॉज उसके लिए आपको अपनी स्किल्स सुधारनी पड़ती हैं, और अगर आपकी स्किल्स नहीं है तो आपको जॉब कैसे मिलेगा। नाउ दैट ऑल्सो डजंट मीन्स कि वो जो बच्चे जिन लोगों को जॉब नहीं मिली उन्होंने अपनी लाइफ में अच्छा नहीं करा, वो उनमें से काफ़ी सारे बच्चे जो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इसलिए ये भी मत सोचिए कि अगर आपको प्लेसमेंट नहीं मिल रही है कॉलेज की तरफ से तो आपकी लाइफ खत्म हो चुकी है। दैट इज जस्ट अ स्मॉल स्टेप जो आप लेते हो कि भाई हाँ, आपको एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिला है, एक प्लेटफॉर्म मिला है कॉलेज की तरफ से कि आप जाके उसे ज्वाइन करें और एक अच्छा अपने लिए करियर बना सके। लेकिन दैट डजंट ऑल्सो मीन्स दैट कि अगर आपको प्लेसमेंट नहीं मिला कॉलेज की तरफ से तो आपका करियर टोटली खत्म हो चुका है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होटल मैनेजमेंट में बहुत सारी जॉब्स रहती हैं, तो वहां पे आप अपनी तरफ से भी अप्लाई करोगे और धीरे धीरे ग्रो करते चले जाओगे तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में चले जाते हो। तो खैर गाइज, मेरे प्लेसमेंट का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा था कि मेरे को एक जॉब ऑफर हुआ था अपने कॉलेज की तरफ से, जो कि एग्जीक्यूटिव ट्रेनी था लेमन ट्री होटल्स में। नाउ मैंने वो जॉब ज्वाइन करी या नहीं करी वो चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कभी बताऊंगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि इस वीडियो में कैसा रिस्पॉन्स आता है। तो कमेंट करिए टाइम स्टैम्प, जो भी अभी टाइम हो रहा है उसको कमेंट करिए नीचे, उससे मुझे पता लग जाएगा कि आपने ये वीडियो एंड तक देखी है, यहां तक देखी है। उसके लिए थैंक यू सो मच अगर आप यहां तक देख रहे हैं, और अपनी क्वेरी भी आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, कुछ भी क्वेरी होगी। साथ ही साथ मैंने ज्वाइन करा नहीं करा उसके बारे में शायद वीडियो, अगर इस वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ही बता दूंगा, और अगर नहीं हुआ तो फिर भैया होटल मैनेजमेंट के बारे में और इन्फॉर्मेशन आएंगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर छोड़ना है और कमेंट करो अपनी क्वेरी, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।